हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? आज करते हैं 2.6। जो हमारा टॉपिक है वो बैटरीज, प्राइमरी बैटरी करते हैं। प्राइमरी बैटरी क्या है स्टूडेंट्स? वो एक ऐसी बैटरी जिसको एक ही बार यूज किया जाता है, बराबर है। वो अगर फिनिश हो जाए, वर्क करना बंद कर दे, तो उसको फिर से चार्ज नहीं किया जाता या फिर से वो वर्क नहीं कर सकती, तो उसको कहते हैं प्राइमरी बैटरी स्टूडेंट्स। तो प्राइमरी बैटरी मोस्ट ऑफ उसको लेंकलाक सेल भी बोलते हैं, क्योंकि वो उसी के उस साइंटिस्ट ने उसको फाइंड किया था। उसको ड्राई सेल भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, ड्राई सेल। फिर उसको मैंने बोला उसी तरह लेंस लाइन सेल भी बोलते हैं, क्योंकि वो साइंटिस्ट ने उसको फाइंड किया था इसलिए। तो ये प्राइमरी बैटरी किस तरह की होती है वो हम देखते हैं। उसके वोल्टेज की कैपेसिटी क्या होती है, तो क्या उसकी वोल्टेज की कैपेसिटी 1.5 वोल्ट होती है स्टूडेंट्स। और प्राइमरी बैटरी को एक ही बार यूज किया जाता है, तो वो कहाँ कहाँ पे उसमें होती है? तो हमारा रिमोट सेल, फिर हमारी क्लॉक क्लॉक में भी और वॉच में भी, दोनों में उसको यस, इसको कहते हैं बटन सेल, पेंसिल सेल। ये रिमोट कंट्रोल में सब जगह पे यूज होता है। कितने सारे ऐसे हमारे जो हम बैटरीज वाले टॉयज को लेते हैं वहां पे, तो हर एक जगह पे इसको यूज किया जाता है। मोस्ट ऑफ हम देखें तो यही प्राइमरी सेल बैटरीज जिसको कहते हैं या प्राइमरी सेल कहते हैं, उसी को यूज किया जाता है। उसमें होता क्या है चलो देख लेते हैं। पहले थोड़ा सा ड्रॉ भी कर देते हैं कि किस टाइप की है, तो उसको देख लेते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो उसमें क्या है, सबसे पहले एक बीच में एक रोड टाइप का होता है। आप कभी तोड़ के भी देखो उनको, मैं देखो पतला बना रही हूँ ताकि आपको पता चले। ये सा रोड टाइप का होता है और उसके ऊपर एक कवर लगा हुआ होता है, ऐसा कवर। ये तोड़ा हुआ कवर है, बीच में से ब्रेक कर दिया है, ये कवर है इस तरह से। ये तोड़ा हुआ है तो ये इस तरह से है, बीच में से तोड़ के बताया हुआ है कि अंदर क्या है, अंदर क्या है ये बताया हुआ है। तो जो अंदर जो ये है ना, ये जो ये दिख रहा है, मैंने ये जो ड्रॉ किया है, ये जो है उसको कहते हैं कार्बन रोड। वो कार्बन का बना होता है, कार्बन रोड, और उसको कहते हैं कैथोड। ये कैथोड पे बेस पे वर्क करेगा। एंड देन यहाँ बीच में, यहाँ ये ऊपर का कवर जो है वो नहीं, ये बीच में जो है, ऊपर का कवर तो मेटल का होता है स्टूडेंट्स, मेटल कवर। हम हमने देखा है कि हमारे घर में जो सेल आते हैं मेटल का, पर बीच में जो होता है वो थोड़ा सा पेस्ट टाइप होता है, थिक होता है, मतलब लिक्विड भी नहीं और सॉलिड भी नहीं, वैसा होता है। तो वो क्या होता है, जिंक कप उसको बोलते हैं। एनोड के बेस पे वर्क करता है वो, एनोड के बेस पे वर्क करता है ये। तो ये एनोड, ये कैथोड। और साथ साथ में क्या, जो ये है, ये जो ये बेस है वो, ये जो बाहर का कवर और अंदर के बीच में लेयर जो बना है ना, वो जिंक का है स्टूडेंट्स। वो ये बीच में वाला नहीं, बीच वाला तो मैं अभी ड्रॉ कर बता रही हूँ। MnO2 का पेस्ट ऑफ कार्बन ब्लैक प्लस एमोनियम क्लोराइड NH4 सेल, इनकी पेस्ट होती है स्टूडेंट्स। एकदम क्लियर? यहाँ पे मैंने 2 लेयर किए हुए, तो अंदर का जो लेयर है वो जिंक कप एनोड का लेयर होता है, बाहर का एक और मेटल होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? और इनके बीच में ये रोड है कार्बन का और ये जिंक का है, इनके बीच में कार्बन, ये सब पेस्ट जो लगा हुआ है वो है MnO2, कार्बन ब्लैक एंड NH4Cl पेस्ट, पेस्ट लगी हुई है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरह से ये है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरह से ये है ना। अब आगे करते कि आगे होता क्या है। यहाँ पे जैसे ही हमने इसको कहीं पे लगाया, मतलब कहीं ऐसा, 1 मिनट, हेलो, हमने कहीं पे ऐसा लगाया स्टूडेंट्स कि जैसे ही रिमोट कंट्रोल में लगाया, तो वहां पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे चार्ज होते,
और बीच में हम इस तरह से बैटरीज को लगाते हैं। जैसे बैटरीज को लगाते हैं यहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट हो गई। ये एक ऐसा सेल है जो रिएक्शन होने के बाद यहाँ करंट क्रिएट होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है, ये ऐसा है। और रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं इनके बीच में, कैथोड और एनोड लिया है, उनके बीच में एक रेडॉक्स रिएक्शन होगी। प्रैक्टिकली हम इसमें देखते हैं, हमारी टॉर्च लाइट में बहुत सारी जगह पे इसको यूज किया जाता है स्टूडेंट्स। तो होता क्या है, इस तरह से हम बात करते हैं कि एनोड पे क्या वर्क होगा स्टूडेंट्स, एनोड पे वर्क क्या होगा, तो कि एनोड है वो क्या करेगा यहाँ पे, तो कि ये जो है वो किस तरह का है, तो कि ये रिएक्शन होने के बाद इसमें इलेक्ट्रिसिटी करंट क्रिएट होती है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। कैथोड क्या करेगा, कैथोड में तो ये कार्बन ब्लैक है, साथ साथ में ये भी उनके साथ वर्क करेगा कार्बन ब्लैक के साथ। स्टूडेंट्स, कार्बन ब्लैक के साथ उनके सराउंडिंग MnO2, कार्बन ब्लैक, NH4 सेल, सब कुछ जो भरा हुआ है सब उनके साथ वर्क करेगा। तो कौन कौन है, MnO2 प्लस NH4 प्लस, एंड देन यहां से आया वो इलेक्ट्रॉन, ऊपर से आया वो इलेक्ट्रॉन, तो बनेगा क्या, MnOOH प्लस NH3, ये बनेगा। बट ये ऐसा नहीं कि बाहर की तरफ रिलीज करे, ये बस ये जिंक का कंप्लीट हो जाए कवर, अब वो उसका एनोड मतलब ऑक्सीडेशन करना बंद कर दे और इसका रिडक्शन होना बंद हो जाए, तो धीरे धीरे जो सेल है वो वर्क करना बंद हो जाता है। यहाँ मैंगनीज है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 से +3 तक जा रही है। क्लियर है स्टूडेंट्स। और जिंक तो Zn+2 बन रहा है, यहाँ पे Zn+2 बन रहा है, यहाँ पे देखो +4 है, ये -2 है, 2 2 जा 4 और 4, और यहाँ पे उसकी बन रही है +3। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है और एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन का यहाँ पे कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन हमें दिख रहा है। और इस सेल की मतलब कैपेसिटी कितनी है, 1.5 वोल्टेज जितनी इसकी कैपेसिटी है स्टूडेंट्स। तो ड्रॉ करना भी जरूरी है, साथ साथ में रिएक्शन लिखना भी जरूरी है। रिएक्शन तो स्टूडेंट्स हमें आने ही चाहिए, रिएक्शन के बिना सेल में हम इस अच्छी तरह से हम उसको प्रेजेंट कर ही नहीं सकते। उसी तरह एक मर्क्यूरी सेल आता है स्टूडेंट्स, मर्क्यूरी सेल वो भी एक प्राइमरी सेल है, वो भी एक प्राइमरी सेल है। तो मर्क्यूरी सेल में क्या होता है, तो क्या मर्क्यूरी सेल का थोड़ा सा डिफरेंस है, ये थोड़ा इस तरह से दिखता है स्टूडेंट्स। हम देखें कि ये कैसे दिखता है स्टूडेंट्स, तो देखो हम ड्रॉ करते हैं, देखो इस तरह से, यहाँ पे इसके बहुत सारे लेयर मिलेंगे, देखो ये, तो ये ब्रेक किया हुआ है स्टूडेंट्स, ये ब्रेक किया हुआ है, और यहाँ पे ये जो है ये इस तरह से बने। थोड़ा बहुत स्टूडेंट्स हमें ड्रॉ करना ही पड़ेगा एग्जाम में, क्योंकि एग्जामिनर को थोड़ा सा हमें समझाना तो पड़ेगा स्टूडेंट्स, तो ये थोड़ा सा ड्रॉ करना पड़ेगा। तो जो ये है वो एनोड कैप पे वर्क करेगा ये, और यहाँ पे 2 लेयर बना देते हैं, यस, एनोड। और ये जो बीच में है वो कैथोड, सॉरी ये भी एनोड के बेस पे, ये बीच में है, और कैथोड के बेस पे वर्क करेंगे ये यहाँ पे ये, क्योंकि एनोड और कैथोड बाजू बाजू में होने चाहिए, तभी मतलब एक दूसरे के साथ अटैच तो होने चाहिए ना। ये बाहर का सेल कैन मतलब जो मेटल का होता है वो, ये है ना, ये एनोड और कैथोड को दोनों को अलग कर रहा है, देखो ये बीच में ऐसा लाइन करके, दिस इज सेपरेटर, दोनों को अलग कर रहा है। क्लियर। एक ये भी है गैस्केट। स्टूडेंट्स जितना मैंने करा है ना उतना ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा। अब देखो इनमें इसका वोल्टेज क्या है, तो क्या इनका वोल्टेज है 1.35 वोल्ट, तो थोड़ा कम है, तो इसको यूज थोड़ा कम किया जाता है।
बराबर है। इसमें किस किस की जरूरत होती है, तो कि जिंक और मर्क्यूरी। इसको मर्क्यूरी सेल ही बोला है, तो मर्क्यूरी का तो यूज होगा, साथ में जिंक का यूज होता है। तो यहाँ पे एनोड के बेस पे हमने जिंक लिया है, एनोड है वो जिंक का है, Zn का भरा हुआ है, बराबर है। Zn ले सकते हैं या तो मर्क्यूरी का कवर भी ले सकते हैं। क्लियर, ये मर्क्यूरी का कवर भी ले सकते हो, जिंक। और कैथोड जो लिया है, कैथोड, यहाँ पे कैथोड के वो एक जैसे होती है ना पेस्ट, उसी तरह होगा, मर्क्यूरी ऑक्साइड। मैंने वो वाटर मतलब एक पेस्ट बनाया होगा, पेस्ट है वो। तो यहाँ पे एनोड पे वर्क क्या होगा, तो चलो एनोड और कैथोड दोनों का वर्क कर लेते हैं। तो एनोड पे वर्क क्या होगा, Zn Hg, दोनों में से OH, जो इसके पास थोड़ा सा अगर कहीं से वाटर आ जाता है तो ZnO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे वो। क्लियर स्टूडेंट्स। एंड देन कैथोड जो बन रहा है वो Hg, वहां पे कौन सी रिएक्शन हो, HgO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे ना वो, तो Hg1 प्लस 2OH माइनस। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होके क्या बनेगा, रेडॉक्स रिएक्शन। अब देखो इनका अगर हम एडिशन करके रेडॉक्स और इनका भी एडिशन करके रेडॉक्स रिएक्शन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, बट इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि टेक्स्ट बुक में दी हुई है, देखे इसकी दी हुई है तो हम लिख लेते हैं, यहाँ पे भी दी हुई है तो इसको लिखना है तो लिख सकते हैं, ZnHg प्लस HgO गिव्स ZnO प्लस Hg1। तो ये लिख सकते, अगर हमें ये दो रिएक्शन याद नहीं रह रही है स्टूडेंट्स, तो हम एक रिएक्शन को भी लिख के कर सकते हैं स्टूडेंट्स। दो रिएक्शन याद नहीं रह रही है तो एक रिएक्शन को करके कर सकते हैं। तो दिस इज प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल में क्या होता है कि एक ही बार यूज करके उसको जाने देना होता है, प्राइमरी सेल। क्लियर है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एकदम से एनोड कैथोड सब। मुझे नहीं लगता ये 2-3 मार्क्स में पूछेंगे, स्टूडेंट्स ड्रॉ भी करना है और लिखना भी है। और मैंने इतनी इजी वे में ड्रॉ किया है स्टूडेंट्स कि आप उसको इजी तरीके से ड्रॉ करके मतलब 2 to 5 मिनट्स में लिख सकते हैं। जैसा मैंने बोला है वैसा आपको लिखना है। यहाँ पे ये मैं बोलती जा रही हूँ, जैसा बोला वैसे कि ये एनोड के बेस पे वर्क करेगा, ये कैथोड के बेस पे, यहाँ ये पेस्ट बनी हुई है, तो वो आप सिर्फ राइटिंग में भी लिख सकते हो। अभी मैं ये सोच रही हूँ कि मैं जैसे ये समझा रही हूँ वैसे राइटिंग पार्ट है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देती जाऊँ, ताकि आपको राइटिंग पार्ट का भी पता चले कि राइटिंग पार्ट में एक्चुअली लिखना क्या है। क्वेश्चन आंसर भी आपको मेरे ख्याल से मैं देती जाऊँ तो आपको राइटिंग पार्ट भी पता चले। मैं बस आपसे डिस्क्रिप्शन में भी लिखना स्टार्ट कर रही हूँ स्टूडेंट्स। तो मेरा डिस्क्रिप्शन में ये पूरा जो क्वेश्चन है उसको किस तरह से लिखा जाता है वो सब मिल जाएगा आपको। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलो फिर उसके बाद आएगा सेकेंडरी सेल। देखो स्टूडेंट, सेकेंडरी सेल क्या होता है कि जिसको एक बार यूज किया, यूज करने के बाद उसको बार बार यूज कर सकते, तो वो सेकेंडरी सेल है। और प्राइमरी सेल क्या है, तो कि बस उसको एक ही बार यूज करके अब यूज हो गया तो उसको जाने देना है। तो दिस इज प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में यही डिफरेंस है, वो हम देखेंगे। हमारे घर में जो मोबाइल की बैटरी होती है वो प्राइमरी सेल नहीं है, जिसको हम चार्ज करते हैं, तो जो चार्ज करते हैं उसको बोलते हैं सेकेंडरी सेल स्टूडेंट्स। तो सेकेंडरी सेल भी इंपॉर्टेंट है और प्राइमरी सेल, ये 2 to 3 मार्क्स में हमें पूछ सकते हैं। तो हमें उसके लिए प्रिपेयर रहना है कि हमें कुछ भी पूछे तो हमें आना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स। चलो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं सेकेंडरी सेल के लिए। क्लियर, ओके बाय, टेक केयर।